अरे चलो साइंस में क्या पढ़ना है आज अपन को? साइंस में तो आज अपन है ना हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। वो कल संरचना बनाना सीख ली थी ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन जो भी थी, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अध्याय 4, दो चर वाले रेखीय समीकरण। कौन सा है? कार्बन है उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। चलो सबसे पहले अपन ने कल जो पढ़ा था वो संतृप्त असंतृप्त पढ़ चुके थे। आज अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। नोट्स दिए एक बार मेरे को अपने। ये S8 की संरचना बता दी थी, ये एल्केन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताई दी थी तुम लोगों को। अब हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, क्या था इसमें? ओके समझते हैं। आज किसकी बात करेंगे अपन? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स। तो वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जिनमें केवल कौन पाया जाएगा? हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है निर्मल सर। तो वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं या हाइड्रोजन और कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और ये खास बात ध्यान रखना, जो कार्बन होता है ना वो स्पेशली बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन होता है वो एक मैत्रीपूर्ण तत्व है। एक कौन सा तत्व है सर जी? ये मैत्रीपूर्ण तत्व है। इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहेंगे? तो वह यौगिक या वह यौगिक जो किससे, जिसमें हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित हो, जिसमें हाइड्रोजन व कार्बन तत्व उपस्थित हो, क्या कहेंगे वंशिका उसको? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब आपको यहां ध्यान रखना, कार्बन एक क्या होता है? मैत्रीपूर्ण तत्व होता है। कार्बन एक क्या होता है सर जी? मैत्रीपूर्ण तत्व होता है। अब मैत्रीपूर्ण तत्व क्यों होता है? तो इसकी एक खास बात ध्यान रखना, ये जो कार्बन होता है वो हेलोजेंस जो होती है ना उनसे भी क्या कर लेता है? उनसे भी क्या कर सकता है? बंध बनाकर यौगिक बना सकता है। तो ये पहला क्या खास बात ध्यान रखोगे, जो कार्बन होता है वो हेलोजन से भी क्या बनाता है? बंध बनाता है। अब सर ये हेलोजन कौन होता है? हेलोजन तो ध्यान रखना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो होता है ना इनको हेलोजेंस कहा जाता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटेसिन और एक और आता है टेनेसिन। ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? हेलोजन तत्व कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, अगर कुछ पूछ ले कि हेलोजन तत्व किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना हेलोजन तत्व के अंदर अपने कौन कौन आ रहा है? फ्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है। कौन? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, ये तो याद ही है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर वाले में कि हेलोजन तत्व किसे कहा जाता है? तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये हेलोजन तत्व कहलाते हैं। इनके अलावा एक और आता है एटी, जिसे एस्टेनिन बोलते हैं। एस्टेनिन, ये याद रख लोगे सर जी। और एक आता अपने पास कौन सा आता है? टीएस, जिसे टेनेसिन बोलते हैं। जिसे क्या बोलेंगे सर जी? टेनेसिन। तो ये ध्यान रखना, हेलोजन तत्वों के साथ भी जुड़ सकता है। और दूसरा, इसके अलावा भी ये जुड़ता है ना, किससे? ऑक्सीजन से भी जुड़ता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ता है, सल्फर से भी जुड़ता है। तो ध्यान रखना, कार्बन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कार्बन एक मैत्रीपूर्ण तत्व है तो क्यों है? तो क्या ध्यान रखोगे, जो कार्बन होता है वो हेलोजन तत्वों के साथ भी जुड़कर या हेलोजन तत्वों के साथ भी बंध बनाकर यौगिक बना सकता है। और हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेनिन और एक कौन हो जाएगा? टेस्टेनिन। इन्हें क्या बोला जाता है? हेलोजन तत्व बोला जाता है। और जो अपना ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं, इनके साथ भी ये क्या बना सकता है? बंध बना सकता है। ठीक है। इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है वो आता है विषम परमाणु। उसके बाद जो टॉपिक आएगा अपना वो क्या आएगा? विषम परमाणु। अब विषम परमाणु किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन्स में से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहेंगे? तो वह यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन विषम परमाणु किसे कहेंगे? तो वह परमाणु या वह तत्व जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है, लाद देके बाहर निकाल देता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? विषम परमाणु। तो वह परमाणु जो, अरे समझ में तो आ रहा है ना? तो चुप से क्यों बैठे हो?
जो हाइड्रोकार्बन में से किसको, हाइड्रोजन को, कार्बन को नहीं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब उसको हटा देगा और खुद आके बैठ जाएगा, ठीक है, उसको हटाकर खुद बैठ जाएगा, प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहा जाएगा सर जी, विषम परमाणु कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, विषम परमाणु। तो जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह जाके बैठ जाएगा, उसे अपन क्या कह देंगे, विषम परमाणु कह देंगे। उसके बाद अपने पास इसी के जस्ट बाद में कौन आता है, एक क्रियात्मक समूह, या इसे अपन और क्या नाम बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। अब क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह किसे कहेंगे, तो ये भी विषम परमाणु ही है। ये क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल के खुद बैठ जाएंगे और खुद बैठकर उसके साथ यौगिक बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, विषम परमाणु या क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह में। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार के विषम परमाणु। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह समूह या विषम परमाणु, बोल रहे हैं ना विषम परमाणु, तो वह समूह या विषम परमाणु जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, सुनना डेफिनेशन ध्यान से, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुणों हेतु, रासायनिक व भौतिक गुणों हेतु क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, वे यौगिक, वे परमाणु या वे विषम परमाणु जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोकार्बन के भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। मतलब जिनकी वजह से हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह कहा जाता है। आगे रिपीट है, पक्का, ओके। तो ध्यान रखोगे इसकी, ये भी विषम परमाणु होते हैं, ये भी क्या होते हैं शेरा, ये भी विषम परमाणु होते हैं। और ये क्या खास बात होती है, तो ये हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करके वे विषम परमाणु जो किसको, हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन में से प्रतिस्थापित करके, हाइड्रोकार्बन से प्रतिस्थापित करके क्या करता है, हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुणों हेतु, हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुणों हेतु, भौतिक और बोलो रासायनिक गुणों हेतु क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, उन्हें अपन क्या कह देंगे, क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह। तो वे तत्व या वे परमाणु या वे विषम परमाणु जो हाइड्रोजन को, वे विषम परमाणु जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोकार्बन के भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह कहा जाता है। अब पढ़े वो कौन कौन से क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह होते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ध्यान रखना है, एक तो कौन होता है, क्लोरो, एक कौन होता है, ब्रोमो, एक कौन होता है, आयोडो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है ना। इनको क्या बोला जाता है, क्लोरो ब्रोमो, पता नहीं ये नाम देने की कोशिश कर रहे हैं पप्पन, आयोडो, कड़ा आयोडो, नानी के आयोडो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। और इनको बोला जाता है छोटी गोली, इनको अपन क्या बोलेंगे, छोटी गोली। छोटी गोली पहले लेते हैं बाद में लेते हैं, भाई अपन बोल रहे हैं छोटी गोली, तो छोटी गोली पहले लेते हैं बाद में लेते हैं, पहले लेते हैं ना छोटी गोली, खुशी तेरी बात नहीं कर रहे, तो पहले बड़ा खावे। तो ध्यान रखना, तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये छोटी गोली होती है, और ये ध्यान रखना ये पहले लेते हैं, इसका मतलब ये नाम में पहले लगेगी, जो भी नाम देंगे ना अपन यौगिक का उसमें पहले लगेगी, ठीक है। तो यौगिक के नाम के पहले लगती है, क्या लगती है सर जी, अभी नाम ही पढ़ लेंगे अपन यौगिक के, मतलब जो नाम होगा ना अनुलग्न लगता है, इनका क्या लगता है, अनुलग्न होता है। अनुलग्न का मतलब ये नाम के आगे लगती है, ठीक है शेरा, ओके। उसके बाद आता है ऑक्सीजन युक्त प्रक्रियात्मक समूह, ऑक्सीजन युक्त प्रकार्यात्मक समूह, ये मैडम मोरिया ध्यान रखना, भी समझ में आ जाएगा और बेटर, प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। तो सबसे पहले अपना कौन आता है, एल्कोहल, दूसरा कौन आता है, एल्डिहाइड, तीसरा कौन पढ़ते अपन, कीटोन,
चौथा कार्बोक्सिक, यही पढ़ते और अब एल्कोहल में ध्यान रखना क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ, यही होता है ना, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्कोहल ओ एच ही होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ एच। जब एल्डिहाइड आ जाता है तो क्या होता है शेरा, अरे बोलो, वो निकाल के बैठे हो उन्हें बोल दिया करो, मेरे को तो इतना वो नहीं। तो ये ओ एच होता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है इसमें, सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है, सिंगल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। उसके बाद अपना एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड में क्या होगा, सी एच डबल बॉन्ड ओ, और इधर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। फिर आता है कीटोन, कीटोन ध्यान रखना सी डबल बॉन्ड ओ, बस यही होता है। फिर आता है कार्बोक्सिक अम्ल, तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये प्रकारात्मक समूह होते हैं, ये हिंदी में नाम है और इनका सूत्र होता है। तो एल्कोहल जब भी आएगा तो सिंगल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड जब भी आएगा तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, कीटोन जब भी आएगा तो सी डबल बॉन्ड ओ, और कार्बोक्सिक अम्ल जब भी आएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखना, इसका क्या लिखोगे आप, वो देखते हैं। अब एल्कोहल का कौन शेष रहेगा, ऑल, एल्डिहाइड का एल, कीटोन का ऑन, जैसे वो पढ़ा था ना उसमें एल्केन और एल्किन वाला में, और कार्बोक्सिक में कौन रहेगा, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी क्या होती है, बड़ी गोलियां होती है, ये सारी की सारी क्या होती है, बड़ी गोलियां। और बड़ी गोलियां अपन हमेशा क्या लेते हैं, बाद में, हम लोग बाद में लेते हैं, भैंस को पहले बड़ी गोली दी जाती है, देते हैं ना रोटी में डाल के, देखोगे ना। तो तेरी बात नहीं कर रहा मैं, तू बुरा मान जाए, तू मानती तो है नहीं, बाद में। और ये ध्यान रखना, ये नाम के पूर्व में लगती है, पूर्व में लगती है। अनुलग्न का मतलब होता है पीछे, तो ये अनुलग्न होते हैं, और ये क्या होते हैं, पूर्व लग्न, ये नाम के पहले लगेंगे और ये नाम के बाद में लगेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक इसकी क्या खास बात ध्यान रखोगे, ये हमेशा कहां लगेगा, बीच में। नाम देना सीख जाओगे बड़ा आराम से भी, ठीक है ना, ये कहां लगेगा, बीच में, क्लियर है, ओके। इसके अलावा वो आपको पता ही है, एल्केन एल्किन एल्काइन अपन ने पढ़ा ही था, अरे पढ़ा था ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और ये वो अपन को ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। फॉर्मूला अपन को पता ही है, और वो गिनती याद रखनी है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इतना सा याद रखना, और अपना फॉर्मूले में नाम देना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो कार्बन एवं उसके यौगिक, हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना वे तत्व या वे यौगिक जो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। कार्बन एक मैत्रीपूर्ण तत्व है, क्यों है, तो कार्बन हेलोजन तत्वों के साथ भी बंध बनाकर यौगिक बना सकता है। सर हेलोजन तत्व क्या होती है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन और टेस्टेनिन, इनको टेनिसिन, इनको क्या बोला जाता है, हेलोजन तत्व बोला जाता है। और जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी क्या बना सकता है, बंध बना सकता है। अपना क्वेश्चन ये नहीं है यहाँ पे कि मैत्रीपूर्ण तत्व क्यों है, अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, विषम परमाणु, और ये जो आएगा ना कार्यात्मक या प्रक्रियात्मक समूह है। अब विषम परमाणु किसे कहेंगे, तो वह परमाणु जो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का घर कौन सा है, हाइड्रोकार्बन, वही तो रहता है ना वो, तो हाइड्रोजन को उसके घर से प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो ध्यान रखना, वे तत्व या वे परमाणु जो हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन में से प्रतिस्थापित कर देते हैं वो क्या कहलाएंगे, विषम परमाणु। फिर आता है सर क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो वे विषम परमाणु जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोकार्बन के भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, मतलब इनके भौतिक गुण चेंज हो जाएंगे, उसे क्या कहा जाएगा, क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चले आगे, पक्का। अब अपन को इतना सा ध्यान रखना है, इसको कर देते हैं साफ, फिर अपन फॉर्मूले बनाते हुए चलते हैं। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना तुम्हें, अभी उसमें और समझ में आ जाएगा जब अपन करेंगे। चलो अब देखते हैं, अपन फॉर्मूले बनाते हैं। सबसे पहले एक ही फॉर्मूला बना लेते हैं,
ये समझाती श्रेणी कल पढ़ा देंगे, ठीक है ना, समझाती श्रेणी इसके बीच में कल पढ़ा देंगे, अभी फ्लो टूट जाएगा। आओ सबसे पहले अपन लेते हैं क्लोरोप्रोपेन की संरचना बनाते हैं, अपने जो दे रखी है ना वो बना लेते हैं, क्लोरोप्रोपेन, फिर प्रोपेनेल की बना लेंगे, फिर प्रोपाइन की बना लेंगे। किसकी बना लेते हैं? क्लोरोप्रोपेन। और ये दिख रहा है, आओ सबसे पहले क्लोरो, क्लोरो क्या है? छोटी गोली है, और छोटी गोली नाम के पहले आ रही है क्लोरो। इसका मतलब जो भी आप बनाओगे उसमें एक आदमी तो कौन जुड़ेगा? एक प्रक्रियात्मक समूह कौन है? क्लोरीन है। इधर देखना शेरा, इधर एक आदमी तो कौन होगा? क्लोरीन। अब प्रोपेन की संरचना प्रोप प्लस एन लिखेंगे, प्रोप प्लस एन, और ये लिखेंगे अपन प्रोप प्लस एन। अब प्रोप का मतलब एन बराबर कितना? 3। भाई प्रोप का मतलब कौन जाएगा? 3। और एन किसका शेष रहता है? तो अपन का एल्केन का जो होता है वो क्या शेष रहता है? एन शेष रहता है। एल्किन का इन शेष रहता है, और एल्काइन का आइन शेष रहता है। तो मौर्य वहां पे एन है, तो इसका मतलब ये आएगा एल्केन, और एल्केन का फॉर्मूला पता है अपन को CnH2n+2। एन का मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध आएगा? एकल बंध आएगा, और एल्केन का फॉर्मूला होता है सर CnH2n+2। ठीक है प्रताप सर? ओके। सी एन की जगह कितना रख दूंगा? कार्बन 3, H2 एन की जगह 3 प्लस 2, C3H6+2, C3H8, C3H8। लेकिन यहाँ पे एक कौन जुड़ेगा? क्लोरीन जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा सर, एक क्लोरीन निकालना पड़ेगा ना। तो पहले कार्बन कितने बना लोगे? 3, 1 2 3। अब आपको पता है एक कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? एक क्लोरीन जुड़ेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा ना, बाकी संयोजकताएं कौन पूरी कर देगा? हाइड्रोजन। ये 4 से जुड़ सकता है, 3 से जोड़ दो, ये 2 से जोड़ दो, ये 2 से। क्लियर है? 1 2 3 5 6 7। तो यहां देखो, यहां हाइड्रोजन आता ना, H8 यहाँ पे हाइड्रोजन आता, लेकिन हाइड्रोजन को किसने प्रतिस्थापित कर दिया? क्लोरीन ने प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है? पक्का? और देखते हैं और किसकी दे रखी है तुम पे संरचना। अरे ठीक है ना ये, और देख लेते अपन प्रोपेनेल, प्रोपेनेल आओ बनाते हैं। प्रोपेनेल समझना क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कह रही शीतल? कुछ तो बोल रही है। हाँ 500? यही सोते रहेंगे तुम्हारे 500 क्या? हद होती है। 500 मेरे को 500 सुनाए पैसे। अब गरीब को पैसे की सुनाई देगी, है ना भाई खुशी? कोई से 12 भी करता है तो मेरे को 1200 वो सुनाई देता है। तो जो गरीब आदमी होता है ना उसको पैसा ही दिखाई देता है भैया, और मैं तो महागरीब आदमी हूं, मेरे को तो पैसा चाहिए, पैसा। ठीक है, प्रोपेनेल देखते हैं अपन। प्रोपेनेल, तो यहाँ पे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोप प्लस नेल। प्रोपेन मतलब प्रोपेन लिखना है, प्रोपेन, प्रोपेन प्लस एल, और एल किसका शेष रहता है? इधर दिख रहा है क्या कहीं पे? एल, एल। भाई प्रोपेनेल को प्रोपेन प्लस एल लिख सकता हूं मैं। एल आ गया, इसका मतलब कौन सा समूह आ जाएगा सर जी? एल्डिहाइड। अब प्रोपेन का फॉर्मूला वैसे का वैसा निकाल लोगे, क्या आएगा? C3H8। और जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का जो क्या होता है फॉर्मूला, कि सर ये कार्बन के साथ जुड़ता है, एक तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ता है और एक तरफ कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन। आओ करते हैं। आपको कार्बन कितने बनाने? 3 बना दिए। लास्ट वाले कार्बन में क्या जोड़ दोगे? H हाइड्रोजन, और इधर क्या जोड़ दोगे? O। अब आपको पता है एक फॉर्मूला, एक जो कार्बन होता है वो कितनी डंडियों से जुड़ सकता है? 4 डंडियों से। आप कितनी जोड़ोगे? 3। इधर ये 2 से जुड़ जाएगा, और ये तो 4 से जुड़ना, 1 2 3 4, ये लो। बाकी सब होता है हाइड्रोजन पूरी। ओ सर आपने तो H8 बताया था, यहाँ तो 3 2 6 आए, 2 गायब हो गए। तो भाई मैंने क्या कहा? अपन प्रकारात्मक समूह पढ़ रहे, तो यहाँ पे आने वाला जो हाइड्रोजन था उनको कौन खा गया? ये ऑक्सीजन, मतलब ये वाला जो था ना ये खा गया, इसलिए ये एल्डिहाइड जो होता है एक प्रकारात्मक समूह हो जाएगा। क्लियर मैडम? समझ में आया ना कैसे बनाना है इसका? और देखते हैं और कौन सा, भाई बताओ और कौन सा है? हाँ दीदी आंटी जी।
मुल्लोंटी। आओ देखते हैं तीसरा कौन सा है अपना, दूसरा किसकी देखते हैं, प्रोपाइन। प्रोपाइन, ठीक है, आओ देखते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन, ठीक है। प्रोप, ये क्या होता है, प्रोपाइन का कौन आएगा इसमें, आइन। प्रोप प्लस, ये तो कर लोगे तुम शायद, एल्काइन का ही तो आ रहा नहीं है, तो ये तो तुम कर लोगे। इसके अलावा और देखते हैं अपन कोई सा और बढ़िया सा हो जो देखते हैं, जिसको अपन बना, कौन सा बनाए, एथेनोइक अम्ल बनाते हैं, एथेनोइक अम्ल का, ठीक है ना, एथेनोइक अम्ल। आओ देखते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या होती है, आओ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एथेन प्लस ओइक अम्ल, एथेन प्लस ओइक अम्ल। भाई एथेनोइक का मतलब क्या हो जाएगा, एथेन प्लस ओइक अम्ल। अब एथेन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे भाई, आपको पता होना चाहिए, एथ प्लस एन आ जाएगा, एथ प्लस एन। इसका बना देते हैं पहले एथेन का, फिर ओइक का देखते हैं। एथेन, इसको क्या लिखूंगा प्रताप सर, एथ प्लस एन। अब एन आपको पता है किसका शेष रहता है, एल्केन का। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, CnH2n प्लस 2, ठीक है। और एथ का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या कितनी, 2, तो n की जगह 2, CH2n की जगह 2 प्लस 2, C2H4 प्लस 2, C2H6। ये तो एथेन का फॉर्मूला होता है। अपन को तो एथेनोइक बनाना, एथेन का तो निकाल लिया। ओइक, ओइक किसका शेष रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है सर जी, कि इसका जो प्रक्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड OH होता है, यही होता है सर जी। अब आपको पता है एथेन है तो कार्बन कितने होंगे, 2, एक कार्बन तो आ चुका है, ये दूसरा कार्बन आ गया, ये क्लियर है ना सर जी, ओके। इस कार्बन के साथ भाई, एक कार्बन के साथ जुड़ रखा है, ये सॉरी, कार्बन कितनी डंडियों के साथ जुड़ सकता है, 4, एक से जुड़ रखा है तो कितनी डंडियां और आ जाएगी, 3, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लो सर जी, तो ये बन गया किसकी, एथेनोइक अम्ल की संरचना। ओ सर बाकी हाइड्रोजन कहाँ गए, 3 कहाँ गए, अरे तो बाबूजी 3 को इसने प्रतिस्थापित कर दिया ना, तभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, एथेनोइक अम्ल पढ़ रहे हैं। अगर ये इसको प्रतिस्थापित नहीं करता तो अपन एथेन ही पढ़ लेते, ठीक है ना। एथेन में कुछ हुआ, मतलब क्या हुआ कि इसमें ओइक अम्ल ने, कार्बोक्सिलिक अम्ल ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और खुद उनकी जगह आके बैठ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बना सकते हो संरचना पक्का, और चले आगे, ओके। बनाते भी तो टाइम पड़ा अपने पे, आज बना के इसको भी कर देते फ्री। आओ देखते हैं किसकी देखते हैं, एथेनॉइक बना लोगे। अपन बनाते हैं ये ब्रोमोपेंटेन, एक तो अपन बनाएंगे ब्रोमो पेंटेन, दूसरी अपन बना लेते हैं, दूसरी किसकी बना लेते हैं, ब्यूटेनॉन, ये दे रखा होगा तुम्हारी किताबों में, ब्यूटेनॉन। तीसरी बना लेते हैं हेक्सेनल, हेक्सेनल, तीसरा हेक्सेनल। और बस ये मेन आते इनको बनाते सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा बनाना है, ब्रोमो पेंटेन। आओ अब ब्रोमो पेंटेन में देखते तो सीधी सी बात है, ब्रोमो यानी ब्रोमीन, भाई ब्रोमीन यानी ब्रोमो यानी ब्रोमीन आएगा, तो मतलब एक कार्बन की जगह, एक हाइड्रोजन की जगह तो ब्रोमीन आएगा, ठीक है, ये तो डन हो गया। फिर आता है पेंटेन, पेंटेन का मतलब पेंट प्लस एन ही तो होता है, पेंट प्लस एन यही होता है। पेंट का मतलब एन का मान तो कितना हो जाएगा, 5, एन का मतलब कौन होता है सर जी, एल्केन, एन का मतलब कौन होता है, एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है मौर्य, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, सी एन की जगह कितना रख दूंगा सर जी मैं, 5H2, आपको रफ में करना है, आप तो डायरेक्ट वहां रख कर लेना, एन की जगह कितना रख दूंगा, 5 प्लस 2, C5H10 प्लस 2, C5H12, ये आ गया। अब एन आ रहा है मतलब एल्केन, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध आएगा, एकल बंध, ये आएगा, कितना बंध आएगा, एकल बंध आएगा। आओ बनाते हैं, पहले कार्बन 5 रखने आपको, ये तो पता है ना भाई कार्बन कितने रखने, 5। आओ 1 2 3 4
5, लेकिन एक कार्बन के साथ क्या जोड़ना है आपको, ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन आएगा ना ये तो ये मैंने जोड़ दिया ब्रोमो। बाकी संयोजकताएं कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन पूरी करेगा। तो एक कार्बन 4 डंडियों से जुड़ सकता है, यहाँ पे 1 से जुड़ रखा है तो 3 से और जोड़ दो, यहाँ 2 से जुड़ रखा है तो 2 से और जोड़ दो, यहाँ 2 से जुड़ रखा है तो 2 से और जोड़ दो, यहाँ 2 से जुड़ रखा है तो 2 से और यहाँ पे 2 से जुड़ रखा है तो 2 से और जोड़ दो। कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। ये लो सर जी। तो अब सर यहाँ पे ब्रोमीन ने प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए तो अपन ब्रोमोपेंटेन पढ़ रहे हैं। और अगर पूछे ब्रोमोपेंटेन में हाइड्रोजन कितने होते हैं, तो ब्रोमीन एक ही जुड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे, पहले 12 थे अब कितने रह जाएंगे, 11। तो ये ध्यान रखोगे, क्लियर है वंशिका दीदी। फिर अगला कौन सा आता है अपने पास, ब्यूटेनॉन। अगला कौन सा शेरा, ब्यूटेनॉन। ब्यूट का मतलब कितने हो जाएंगे, ब्यूटेनॉन। ब्यूट का मतलब कार्बन। अब इसको कैसे लिखूंगा, ब्यूट प्लस ब्यूटेन प्लस ऑन, ब्यूटेन प्लस ऑन, यही आएगा ना। अब आपको पता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है ना वो कितना होता है, C4। वो कैसे बनाओगे, ऐसे बना लेना, C4H10, C4H10। और ऑन जब आता है तो ऑन किसका आता है, कीटोन का, कीटोन का आता है। ऑन किसका आता है सर जी, कीटोन का शेष लेता है। और कीटोन का फॉर्मूला आपको पता है, C≡OC, यही होता है ना। और ये ध्यान रखना हमेशा कहां लगेगा, बीच में। तो कितने कार्बन बनाने हैं आपको, 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4। बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O कर दो, कोई भी बीच में दोनों ना, किसी भी दोनों पे कर दो, ये कर दिया। बाकी संयोजकताएं कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। एक कार्बन 4 डंडियों से जुड़ सकता है, 1 से जुड़ रखा है तो 3 से और जोड़ दे। ये 4 से जुड़ रखा ना, 2 और 2 4। ये एक कार्बन 4 डंडियों से जुड़ सकता है, ये 2 से जुड़ रखा है तो 2 से और जोड़ दे। और ये कितने जुड़ जाएगा, 3 से। तो ये कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये लो सर जी, तो ये बन गया। कर सकते हो ना आराम से, बनाना घर पे। फिर आता है हेक्सेनेल, हेक्सेल, हेक्सेनेल था शायद, ये हेक्सेनेल होता है, वो गलत हो गया वहां पे लिखा हुआ हेक्सेनेल। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, हेक्सेन प्लस एल। अरे हेक्सेन प्लस एल, हेक्सेन का मतलब कार्बन की संख्या 6 हो जाएगी। तो हेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H14, यही होता है। एल, एल किसका शेष रहता है सर जी, एल्डिहाइड का। एल किसका शेष रहता है, एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड आपको पता है कि सर जी एल्डिहाइड में पहले आप वो एल्डिहाइड का जो होता है CH डबल बॉन्ड O, यही होता है सर जी। ओ कार्बन कितने बनाने गौतम सर, 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हेक्सेनेल है ना, हेक्सेन का मतलब एन शेष रहता है, और एन में आपको पता है सिंगल बॉन्ड आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। लास्ट वाले कार्बन पे क्या जोड़ देना अपन को, H और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड का ये रहता है। बाकी संयोजकताएं कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। 3 2 2 2 2, ये तो 4 से जुड़ रखा है ना, तो बाकी जगह कौन लिख दोगे, हाइड्रोजन। ये उतना हार्ड नहीं जितना तुम सोचते हो, बड़ा आसान चैप्टर है, बस ये प्रक्रियात्मक समूह याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, और वो फॉर्मूले आने चाहिए बस। तो ये लो, ये इसका क्या बन गया, संरचना सूत्र बन गया, संरचना सूत्र बन गया। अब किताब वाला उल्टा भी दे देता है, वो आपको ये देके नाम पूछना चाहता है, वो आपको ये देके क्या पूछना चाहता है, नाम पूछना चाहता है। आओ सबसे पहले कार्बन कितने दिख रहे हैं सर, 6 कार्बन होते तो अपन क्या बोलते हैं, हेक्स। अब आपको पता है हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड किसके अंदर आता है, एल्केन। तो हेक्स में जब एल्केन जोड़ूंगा, एल्केन यानी एन जोड़ूंगा तो हेक्सेनेन, एन जोड़ूंगा तो हेक्सेनेन। अब आपको पता है सर ये जो प्रक्रियात्मक समूह होता है ये एल्डिहाइड का होता है, और एल्डिहाइड का कौन शेष रहता है, एल शेष रहता है, एल। तो हेक्सेनेन में जब एल जोड़ूंगा तो हेक्सेनेल, ठीक है। और समझते हैं, यहां देखो इसका अगर योगी पूछे कि इसका नाम दो भाई जी, इसका नाम क्या है, तो कार्बन कितने, 2 2 4 5, तो सर जी 5, 5 का मतलब पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध और एकल बंध होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एल्केन। और एल्केन का एन जोड़ते हैं तो पेंटेनेन, एन जोड़ दिया। फिर उसके बाद सर इसमें ब्रोमो दिख रहा है, तो आपको पता है ब्रोमीन दिख रहा है, ब्रोमीन को अपन ब्रोमो बोलते हैं, और जो ब्रोमो है वो नाम के आगे लिखेंगे क्योंकि ये छोटी गोली है, तो ये कौन हो जाएगा,
ब्रोमोपेंटेन, और ब्रोमोपेंटेन की तो बनाई थी ना अपने संरचना, दैट्स क्लियर। तो नाम देना भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और ये अगर आपको ये प्रक्रियात्मक समूह याद है ना तो आराम से कर सकते हो आप, ठीक है, पक्का। चले आगे, ओके। पूछना है किसी को कुछ? चलो पक्का, ओके। इसको साफ कर देना, दिल्लू तो कर दे साफ, पूरा साफ कर दे, दियो दीदी डस्टर यहाँ का वहीं देखे ना। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण वो इससे पहले समझाती श्रेणी पढ़ लेते, मिला नहीं के? नहीं है इधर, कहाँ है? उसी से साफ होगा, इससे तो होगा ही नहीं से, या कर दे हो जाए तो कर ले कर ले कर ले। आज वो दीदी ने अपनी है ना, कोई नहीं हुआ ये गोरा दिल्लू तो देखने पर हुआ, इसका मतलब मैं ही गोरा हूं फिर, क्या कह रहे? आ रहा तेरे पास ही आएगा वहां पे, ठीक है। लो मैम, थैंक यू। क्या हो गया? आओ अब अपना एक जो पढ़ते हैं, ये जो मैंने कहा था इस चैप्टर के 3 पार्ट है, पहला पार्ट पढ़ लिया, सेकंड पार्ट में अपना केवल एक चीज रह रही है, और वो कौन सी है? समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। अरे यही है ना। अब समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? जिसकी कास्ट समान होती है। तो कुछ भी याद नहीं रखना, विषम परमाणु हमें पता है कि वे तत्व या वे परमाणु जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं उन्हें अपन विषम परमाणु कहते हैं, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा पढ़ने पड़ा था क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह किसे कहा जाएगा? तो ध्यान रखना, वे तत्व या वे विषम परमाणु जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोकार्बन के भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, मतलब खुद प्रतिस्थापित करके खुद बैठ जाएंगे, उन्हें अपन क्या कह देंगे? क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह। अभी पढ़ा था ब्रोमीन बैठ गया था, एल्डिहाइड बैठ गया था, एल्कोहल बैठ गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है सर समजातीय श्रेणी, तो क्या कुछ भी नहीं है, इतना सा ध्यान रखना है, अगर हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की श्रृंखला होती है, उस कार्बन की श्रृंखला में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले अगर एक ही कास्ट के होते हैं, ठीक है ना, एक ही प्रकार के होते हैं, तो उस श्रेणी को क्या बोल देंगे अपन? समजातीय श्रेणी, जो एक ही कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। अगर एल्कोहल से अपन कोई सपोज करो जितने भी, जैसे ये एथेन हुआ, मेथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ठीक है, एथेन मेथेन प्रोपेन, एथेन मेथेन, पहले मेथेन आता फिर एथेन आता, प्रोपेन। अगर मैं अब कह दूं एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो आपको पता है इन तीनों को किसने प्रतिस्थापित किया? एल्कोहल ने, ऑल एल्कोहल, सॉरी मेथेनॉल, हाँ, तो एल्कोहल ने इनको क्या कर दिया? प्रतिस्थापित। तो देखो इन तीनों को प्रतिस्थापित करने वाला एक ही समूह, एक ही प्रक्रियात्मक समूह है, तो उसे अपन क्या कह देंगे? ऐसी श्रेणी को, एथेनॉल मेथेनॉल प्रोपेनॉल वाली जो श्रेणी होगी उसे अपन क्या कह देंगे? समजातीय श्रेणी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखना। अरे भाई हाँ, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित एक ही प्रकार के, अच्छा मैंने पकड़ी अधूरा रखा है, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा जब प्रतिस्थापित किए जाते हैं तो बनने वाली श्रेणी क्या कहलाएगी? समजातीय श्रेणी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही थे ना सब में, उन हाइड्रोजन को किसने हटा दिया? ऑल ने। तो ध्यान रखना, कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन जब एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं तो बनने वाली श्रेणी क्या कहलाएगी? समजातीय श्रेणी, ठीक है। लिख देते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन की कार्बन श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन की कौन सी श्रृंखला में? कार्बन की जो श्रृंखला होती है, कार्बन की श्रृंखला,
उसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन होते हैं, उसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन होते हैं, जब उनको किसके द्वारा, एक ही प्रत्यारात्मक समूह द्वारा, एक ही प्रत्यारात्मक समूह द्वारा क्या किया जाता है सर जी, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन में कार्बन की वह श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन में कार्बन की वह श्रृंखला जिसमें उपस्थित हाइड्रोजनों को एक ही प्रकारात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो बनने वाली श्रेणी क्या कहलाएगी, समजातीय श्रेणी। उदाहरण बता दिए, ठीक है। अब अपने पास आता है कि जो समजातीय श्रेणी होती है उसमें क्या खास बात होती है, उसकी विशेषता बताओ। समजातीय श्रेणी की क्या बतानी है अपन को, विशेषता या गुण? समजातीय श्रेणी की विशेषता या गुण, अरे यही बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, समजातीय श्रेणी में जो क्रमागत आदमी होता है उसमें कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, और उसके द्रव्यमान में कितने का अंतर होता है, 14 म्यू, 14 इकाई का अंतर होता है। सर समझ नहीं आया, आओ देखते हैं। एथेनॉल और मेथेनॉल, जैसे मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों सेम है ना, मैथ और एथ, अगला क्रमागत वही है ना, तो मेथेनॉल और एथेनॉल समझते हैं, टाइम है ना अभी। तो मेथेनॉल का फॉर्मूला बनाते हैं अपन, मेथेनॉल का फॉर्मूला बनाते हैं, मेथेन प्लस ऑल, अरे क्या होगा, मेथेन प्लस ऑल। अब आपको पता है मेथेन क्या होगा, चंचल को दे दे, हाँ चंचल वहां रख दे, देख गुस्सा गुस्सा, यस, इसी गुस्से में प्यार से, मैं नहीं गिराता ऐसे चाबी तो, थैंक यू, आभारी रहेंगे हम आपके। एक बार घूम के बैठ, ठीक है ना, आओ देखते हैं। हूं तो रामखोर में भी यारो, मेरे को सीधी रोटी नहीं पाती जब तक घर वाले, चलो छोड़ो, घर वालों को याद नहीं करता मैं, वो कल याद किया था मेरी मम्मी को, मैंने उसमें कहा था ना मेरे घर वालों का सताया हुआ, तो मेरे पापा मेरे को देखा, तुमने देखी वो शॉर्ट्स, तुम देखते नहीं हो, देख के आया करो, मजा आता है, शॉर्ट्स देखा करो, वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है ना, वो जो भी है 2-3 कमेंट भी डाल दिए, फील मेरे को ऐसा लगता है कि चलो अपने पास यूट्यूब से भी नोटिफिकेशन आ रहा है, वहां देखते हो व्हाट्सएप पे से मैसेज आता है बस, ठीक है। तो उसमें वो क्या है ना, मैंने कल देखना, आज देखना, फिर कल ही बताएंगे तुम्हें, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे माथे आ रहे, देख लियो तो ठीक है। मेरे बाबा क्या, हमने कब सताया तेरे को, नहीं खाना तो हम खा लेते, देते थोड़ी अपन। तो मेथेन, अब आपको पता है मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन एक होता है तो C1H4, मेथेन का फॉर्मूला CH4, ओल आ रहा है, ओल का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, OH लगता है लास्ट में, तो यहां ध्यान रखना भाई, आप बनाओगे कार्बन एक बनाओगे, उसमें हाइड्रोजन कितने जोड़ोगे, 4, लेकिन आपको पता है यहाँ पे ओल ये एल्कोहल आ रहा है, तो इसको हटा के यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OH, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH, भाई CH कितने जुड़े हुए इसके साथ, 3, और OH, तो ये किसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, मेथेनॉल का, क्या, CH3OH। अरे ठीक है सर जी, ऐसा कैसे, मैं एथेनॉल का फॉर्मूला निकाल लेता हूं, एथेनॉल, एथेनॉल, आओ देखते हैं, एथेन प्लस नॉल, नॉल निकालो, ओल मतलब ओल, ये कि ना, ठीक है चलो। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, वही C2H4, C2H6 ये होता है, और ओल आ रहा है तो आपको पता है किससे हटाएंगे अपन, OH, तो सीधी सी बात है भाई, देखो वैसे फॉर्मूला मेरे को पता है कि भाई एक हाइड्रोजन को कम करूंगा तभी तो ये जुड़ेगा, तो मैं सीधा लिख सकता हूं C2H5OH, और एथेनॉल का फॉर्मूला यही पढ़ते हैं अपन, C2H5OH, ठीक है, समझ में आया नहीं नाम कैसे दिया प्रताप सर, ओके। तो एथेनॉल और मेथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला लिखा अपन ने CH3OH, इसका फॉर्मूला लिखा C2H5OH, मेथेनॉल के बाद एथेनॉल आता है, तो मैंने आपको पहला गुण क्या बताया था कि जो समजातीय श्रेणी होती है उसमें क्रमागत तत्वों में क्या होता है, क्रमागत यौगिकों में किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। तो देखो यहाँ कार्बन और कार्बन कितने, भाई कितने का अंतर है, एक का, इसमें एक है इसमें दो, तो कितने कम है, एक, यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 5, मतलब टोटल हाइड्रोजन जोड़ो तो 3 और 4, अरे छोड़ो, ये OH यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने 5, तो कितने का अंतर हो गया, 2 का, तो CH2 का अंतर हो गया,
ठीक है। दूसरी बात में मैंने क्या कहा कि जो क्रमागत तत्व होते हैं सक्रियता श्रेणी में क्रमागत यौगिक होते हैं, उनमें कितने द्रव्यमान का अंतर होता है? 14 म्यू का अंतर होता है। सर ऐसे कैसे? भाई कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो का कितना हो जाएगा? 2। तो कितने का अंतर आ गया भाई? जब CH2 का अंतर आया तो सीधी सी बात है उसमें कितने का अंतर आ जाएगा? 14 म्यू का अंतर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये विशेषता और गुण में यही ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता यही है जो अपने को पढ़नी है। तो ध्यान रखना पहली कि समजातीय श्रेणी में, ये ना एक बार नोट्स निकाल के बैठा रहेगा, जो मैं पढ़ता हूँ ना तो नोट्स में ही पढ़ लिया करो तुम भी, तो अच्छे से रहेगा। समजातीय श्रेणी में उत्तरोत्तर सदस्य में, उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक वाले। नोट्स कहाँ दीदी? मेरे पास ही है। तेरे कहाँ है? मैं गांव में भेड़े कर रखा हूँ क्या मैं? जाऊं फड़ अब पड़ी। अब नई ट्रिक सीख गया मैं, मतलब पहले दो पीछे, वो जब ऊपर हो तब दो आगे। ठीक है, क्या बात है, मैं भी कुछ। हाँ तो ये कौन सा तुम्हें पता? देखना अभी, देखना नीचो, पहले नीचे तो फिर दूंगा ना, और जब नीचे हद होती है। चलो आओ। तो समजातीय श्रेणी के जो उत्तरोत्तर सदस्य होते हैं उनमें CH2 का अंतर होता है। निकाल के बता दिया कैसे होता है। दूसरा, समजातीय श्रेणी में उत्तरोत्तर सदस्यों में 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, वो भी बता दिया कैसे होता है। मिल तो गया ना आपको? समझ में आ गया नहीं? अंतर बताया मैंने, ठीक है। तीसरा, अब इसमें कुछ है नहीं फिर भी ये पढ़ लो। इन सदस्यों को प्रकारात्मक समूह रासायनिक विशेषता प्रदान करते हैं और फलस्वरूप इनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो भाई प्रकारात्मक समूह आ गया। घर के अंदर कोई नया आदमी आके बैठेगा तो अपने नए गुण लाएगा, तो ध्यान रखना प्रकारात्मक समूह या क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो यौगिकों के जो गुणधर्म होते हैं, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म, उनको परिवर्तित कर देते हैं। छठा, प्रकारात्मक समूह के कारण इनके भौतिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं, वो सेम चीज है। आणविक द्रव्यमानों के बढ़ने के साथ साथ सदस्यों का गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ता है। भाई पहले आपको पता है जो ये अपना मेथेनॉल था और एथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल का द्रव्यमान कितना बढ़ गया? 14 म्यू बढ़ गया। तो जब द्रव्यमान बढ़ता है तो गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि मेथेनॉल और एथेनॉल में से किसका द्रव्यमान या गलनांक ज्यादा होगा, तो किसको होगा? एथेनॉल का। क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या बढ़ गया? आणविक द्रव्यमान। और कितना बढ़ गया? 14 म्यू। तो ये ध्यान रखोगे। और ये समजातीय श्रेणी के एक सूत्र से ही व्यक्त किया जा सकता है। तो एल्केन का बताया था एक ही सूत्र था, वो CnH2n+2। तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे अपना ये दूसरा पार्ट क्लियर होता है। जो था ना नामकरण देने वाला, वो प्रताप सर, मतलब जो भी हो ना, ये किताब में से जितने भी समीकरण जो है ना वो फॉर्मूले बनाने के करोगे और आएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएंगे। अब इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके वो रासायनिक गुणधर्म। तुम पे टेस्ट है ना आज 1 से 5, मजा आएगा खेलने का, ठीक है ना। पहले तो कॉपी चेक हुई है तुम्हारी, उसकी बात करते हैं। ये नहीं यूं करते, कार्बन की जो रासायनिक अभिक्रिया क्या रहेगी अपनी, कार्बन की रासायनिक अभिक्रिया रहेगी, वो कल पढ़ते हैं और कल ही कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, जितना भी होगा, जितनी तेज स्पीड में होगा उतने। कल तो स्कूल जाओगे? जाओगे ना? नहीं जाओ तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और कल लास्ट है, कल लास्ट करके और जितना भी होगा ना वो कर करा के कंप्लीट हो जाएगा। ओके, निकालो भाई दिल्ली, इसको बंद कर दे।